आपने ये कहावत तो ज़रूर कभी ना कभी सुनी ही होगी कि चींटी दीवार पर 100 बार चढ़ती है 100 बार गिरती है लेकिन फिर भी वो बिना हार माने उस दीवार तक चढ़कर रहती है। एक बार चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है और एट द एंड वो अपने एम तक पहुंच जाती है, दीवार पर चढ़ ही लेती है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि लाइफ में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी भी हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा लाइफ में हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। कुछ दिनों से मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम अभी रिसेंटली दिसंबर वाला हुआ है। तो आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी वो कंफ्यूज हैं कि रिज़ल्ट आएगा तो पता नहीं क्या होगा, हम पास होंगे नहीं होंगे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 50% स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि उनका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। ऑलरेडी उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत नहीं की थी तो ऑब्वियसली वो इस बार क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मे बी नेक्स्ट अटैम्प्ट वो क्लियर कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टली बात करेंगे कि अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है इन 2025 तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और पर्सनली अगर मुझे 2025 में जीआरएफ क्लियर करना है तो मेरी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल स्ट्रेटजी विद ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो देन लेट मी टेल यू दैट आई ऑलरेडी क्लियर माय यूजीसी नेट एग्जाम इन 2024 एंड currently I am working at ADA 24/7 as CUET PG English lecturer. ओके, नाउ अभी मैं बात करती हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2025 वाले की, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी कैंडिडेट मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनमें से 50% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम टारगेट करने जा रहे हैं इन 2025 एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट, सेकेंड और मे बी थर्ड अटैम्प्ट दे चुके हैं लेकिन स्टिल दे आर अनेबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, जिस परफेक्ट स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऐसे कैंडिडेट्स जिनका अभी फ्रेश स्टार्टअप है, वो उनका पहला अटैम्प्ट है इन जून 2025। तो उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए सो दैट कि वो पहले ही अटैम्प्ट में अपना ये एग्ज़ाम क्लियर कर ले। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, पहली स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। नो 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 नो, ये हर कोई यही बोलता है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाओ, उसको एनालाइज करो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इस स्टेज पर थी तो मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज किया तो उनमें से मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और पर्टिकुलर टॉपिक, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें ये एग्ज़ाम और ज़्यादा हार्ड लगने लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर ना जाकर आप सबसे पहले अपना 50% सिलेबस कंप्लीट करें। अब आप ऑलरेडी अवेयर होंगे अपने सिलेबस से एंड यू ऑलरेडी नो कि आपके सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने उन पर ज़्यादा फोकस किया है, टीचर ने आपको बोला है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट योर 50% सिलेबस। 50% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना है, उन्हें देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पहले थोड़ा सा गो थ्रो कर लेना, लेकिन इतना इन डेप्थ में जाकर आपको पहले ही गो थ्रो नहीं करना है कि आप पहले ही दिन, हाँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है तो पहले ही हम जाके पहले क्वेश्चन पेपर लगा ले। नो, सबसे पहले आपको 50% सिलेबस कंप्लीट करना है। 50% सिलेबस करने के बाद आपको आना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इन डिटेल पढ़ने। आपको देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वो टॉपिक्स आते हैं, ऑलरेडी आपने कर लिए हैं कवर, देन वेल एंड गुड, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं कवर किया है तो आपको अंडर कॉन्फिडेंस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपके पास टाइम है इनफ, आप उन टॉपिक्स को कवर करिए अच्छे से। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो देखो आपको 50% सिलेबस करना है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का ही 50% कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना है। देन थर्ड स्टेप आपका क्या होने वाला है कि आपको पेपर 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है सबसे पहले तो। और पेपर 2 का अगर आपका सिलेबस बहुत है, वास्ट सिलेबस है, ओके, जैसे इंग्लिश लिटरेचर का था मेरा, तो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस सच में बहुत वास्ट होता है, तो अगर आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते, इतना वास्ट सिलेबस होता है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट है और आप उसको नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो सिलेबस, तो आपको पता होगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लो, दैट्स इट। और थोड़ा सा एग्जाम में एग्जाम पैटर्न को समझ लो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। ओके, तो 3 स्टेप यहीं पर ही हमारे क्लियर हो जाते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है? फोर्थ स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी बिफोर लाइक इन अप्रैल तक। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ही लेनी है। सिलेबस आपका पेपर 1 का तो कंफर्म कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, पेपर 2 का भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस में आपने कुछ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए होंगे। नाउ अप्रैल तक अगर आपका सिलेबस पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है, वेल एंड गुड। आपको एटलीस्ट 1.5 मंथ या 1 मंथ तो आपको देने ही देने हैं फॉर योर रिवीजन करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मैंने सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा मैंने रिवीजन करने पर ध्यान दिया था, रिवीजन पर फोकस किया था, एंड मुझे लगता है मेरी रिवीजन वाली स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से आई एम एबल टू क्लियर माई यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो आपको भी रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, रेदर टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस। रिवीजन करो, एंड उसके बाद रिवीजन के साथ साथ आप साथ में क्या है पी वाई क्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन मई तक आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है। ओके, कोई टेंशन नहीं होगी, शांत माइंड से आप अपना पेपर देना, दैट्स इट। तो अब हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स की जो अपना री अटेम्प्ट दे रहे हैं इन जून 2025। मैंने अभी प्लानिंग नहीं की है, मे बी मैं जीआरएफ के लिए जून 2025 में दूँ, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, लेकिन अगर मैं री अटेम्प्ट देती तो मैं किस तरीके से प्रिपेयर करती, क्या मेरी स्ट्रेटजी होती? तो सबसे पहले तो देखो, जो री अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो ऑलरेडी लाइक 2 तरीके के री अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइक अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उनका फोकस ये होता है कि हम सेकेंड वाला अटेम्प्ट जो है वो हमारा टारगेट है, सेकेंड अटेम्प्ट में हमें क्लियर करना ही करना है। पहले स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से वो 2 साल 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर अनएबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम बिकॉज कुछ बार लाइक कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। ओके, कुछ 1 पॉइंट 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ऐसे कुछ रह गए। ओके, तो स्पेशली सबसे पहले बात करती हूँ मैं ऐसे कैंडिडेट्स जिनका लाइक अच्छे से उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है, उनका सेकंड अटेम्प्ट ही था कि हम इसी अटेम्प्ट में हमें क्लियर करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर तो आपने ऑलरेडी एनालाइज कर ही लिए होंगे क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है ऑलरेडी। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर और रिवीजन करने पर फोकस करना है। ओके, एंड सेकंड, जिनका ऑलरेडी थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है, तो आपका देखो सिलेबस भी ऑलरेडी आपका कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपने एनालाइज किए होंगे बहुत हद तक। ओके, तो आपको किस पर ध्यान देना है? सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। लाइक अगर मैं जीआरएफ की प्रिपरेशन करती अभी जून में, तो मेरा फोकस क्या होगा? मेरा फोकस सिर्फ ये होगा कि मेरे पास जितने भी पुराने नोट्स हैं, सारे नोट्स को मुझे सबसे पहले तो रिवाइज करना है। ओके, सब कुछ मुझे रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद, क्योंकि हर साल जो है कुछ न्यू क्वेश्चंस, कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं बाय एनटीए, तो उन न्यू टॉपिक्स को
जाकर पढ़ो कि कौन से ऐसे न्यू टॉपिक्स हैं, क्या पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। ओके, तो उनको एनालाइज करो, न्यू क्वेश्चंस को एनालाइज करो। ओके, जो पहले का एनालाइज किया हुआ है वो तो है ही, न्यू क्वेश्चंस को भी जाकर एनालाइज करो। लाइक अगर मैं जीआरएफ की प्रिपरेशन करूँगी तो मैंने बोला पहला स्टेप क्या होगा कि सारे नोट्स जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं, ओके, नॉट कि किसी और के नोट्स या ऑनलाइन जाकर मैं फिर से एक एक टॉपिक कवर करने बैठूंगी, जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ध्यान देना है। कुछ भी अलग से कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखनी, कोई लेक्चर नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स को रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रिसेंट वाला है उसको एनालाइज करो, कौन से न्यू टॉपिक्स आए हैं और कौन से न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, एंड वहीं से ही उन टॉपिक्स को कवर कर लो। दैट्स इट, इनफ है। ओके, एंड जीआरएफ है तो थोड़ा सा आपको इन डिटेल और इन डिटेल में पढ़ने का ट्राई करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप री अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको कहीं यूट्यूब पर दोबारा लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है, दोबारा से सिलेबस कवर करने की ज़रूरत है कि हम शुरू से शुरू करेंगे। तो शुरू से शुरू करने वाला जो वो चीज़ें होती हैं ना, उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऑलरेडी टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है। ओके, टाइम कब बीत जाता है 6 महीने पता भी नहीं चलते। ओके, तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, एंड यही स्ट्रेटजी फॉलो करके आपको जून 2025 का एग्ज़ाम देना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा फोकस दोनों ही स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस रिवीजन पर करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत पड़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो एंड देन रिवीजन। दैट्स इट, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, तो मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियोस में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चलो बाय बाय।